हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं अर्पिता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करती हूं और आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं जो हमारा हिंदी व्याकरण का टॉपिक है लिंग। उससे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे इस टॉपिक से इसके पहले भी हमारा 2 क्लास हो चुका है। पहले क्लास में हमने देखा था कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं या फिर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे हम पहचानते हैं। सेकेंड क्लास में हमने देखा था, उसमें हमने देखा था कि पुल्लिंग जो भी पुल्लिंग शब्द होते हैं उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, तो उसको हम समझने की कोशिश किए थे। और आज तीसरा क्लास है इस टॉपिक का और आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो भी शब्द होते हैं एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं कि कौन सा इसमें पुल्लिंग होगा और कौन सा स्त्रीलिंग होगा। तो आज की क्लास में हम देखते हैं कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो आप सबको पता है कि लिंग जो टॉपिक है हमारा, इससे किसी एक नियम के तहत आप बदलाव नहीं कर सकते हैं कि आप सोचेंगे कि कोई एक नियम हम लगाएं और उसे सारा परिवर्तन कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें सब में अलग अलग बदलाव होते रहते हैं, तो इसलिए भी हमारा ये चैप्टर थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको समझने की ज़रूरत पड़ती है कि हमें किस तरीके से बदलाव करने हैं, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कैसे बदलना है। तो इसको हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है विवाह। ये जो पहला शब्द है विवाह, ये एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे मैंने जो भी क्वेश्चन लिखा है ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में कभी ना कभी या फिर 1 से 2 बार 3 बार पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को देख के भी आप आइडिया लगा सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं कि एग्जाम में इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो विवाह जो है कोई भी 4 शब्द दे देगा और चारों में से पूछ देगा कि कौन सा इसमें पुल्लिंग है शब्द है। 3 स्त्रीलिंग और 1 पुल्लिंग दे देगा और पूछेगा इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। या फिर कोई भी 3 स्त्रीलिंग पुल्लिंग दे देगा और 1 स्त्रीलिंग दे के पूछ देगा कि इसमें कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये विवाह है और इसके बाद मैंने लिखा है पूर्ति, अभिव्यक्ति और छवि। ये चारों ऑप्शन के साथ दिया गया था एग्जाम में। पहला है विवाह, फिर है हमारा पूर्ति, अभिव्यक्ति और नेक्स्ट है हमारा छवि। तो इन चारों ऑप्शन को एग्जाम में देके पूछा था कि इसमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है और कौन सा स्त्रीलिंग है। तो इसमें से एक को छोड़ के बाकी के जो 3 हैं, कोई भी 3, वो हमारा स्त्रीलिंग है और कोई एक हमारा पुल्लिंग है। तो इन चारों में से आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप पहचानने के लिए एक ट्रिक मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप ये कर सकते हो कि वो जो भी शब्द होते हैं उनको सबसे पहले आप वाक्य में परिवर्तित करें। किसमें करें? वाक्य में परिवर्तित करें। और वाक्य में बदलने के बाद भी आप देख सकते हैं कि उसका कौन सा रूप उसमें आ रहा है, पुल्लिंग आ रहा है कि स्त्रीलिंग आ रहा है। तो उससे भी आप पहचान सकते हैं। और यहाँ पे जो दिया है विवाह, पूर्ति, अभिव्यक्ति और छवि, तो इसमें से आप देखोगे कि सपोज हम लोग विवाह से सबसे पहले कोई वाक्य बनाते हैं, ठीक है, विवाह से तो हम लोग लिखते हैं उसका विवाह हो गया। तो यहाँ पे जो का है, ठीक है, यहाँ पे उसका लिखा गया है, उसकी नहीं लिखा गया है। क्या लिखा गया है? उसका लिखा गया है। तो जो ये विवाह है या फिर हो गया, हम देख रहे हैं कि जो विवाह के लिए ही लिख रहे हैं हो गया, तो इससे पता चल रहा है जो विवाह है वो हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ऐसा हम नहीं कहते हैं कि उसका विवाह हो गई, ऐसा हम कभी नहीं कहते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि जो ये विवाह क्या है? पुल्लिंग है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है विवाह शब्द क्या है? पुल्लिंग है। और जो बाकी के जो तीनों शब्द बच रहे हैं, पूर्ति, अभिव्यक्ति और छवि, ये तीनों हमारा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ये बाकी का तीनों हमारा स्त्रीलिंग है। ऐसे ही हम देखेंगे अगला शब्द है हमारा कुंडली। तो कुंडली में भी कुंडली है, फिर इसके साथ ही दिया था वचन, प्रहार, सर्प। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा पुल्लिंग होगा चाहे कौन सा स्त्रीलिंग होगा। तो इन चारों में से जो कुंडली दिया है ये स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी का जो वचन, प्रहार और सर्प दिया है ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। तो कुंडली भी आप देख सकते हो कि कुंडली को भी वाक्य में परिवर्तित करके आप पहचान कर सकते हैं कि पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। इसके बाद से दिया शराब। तो शराब का पूछा है, इसके पहले के क्लास में मैंने आपको बताया है कि जितने भी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है वो क्या होता है? पुल्लिंग होता है। लेकिन उसमें भी कुछ अपवाद होता है। क्या होता है? कुछ अपवाद होता है, जिसमें हमारा शराब था। तो शराब क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। और इसमें ही दिया है जवाब, गुलाब और हिसाब, तो ये तीनों हमारा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। उसके बाद से है सेतु।
तो सेतु का पूछा है, सेतु कौन सा शब्द होगा? पुल्लिंग शब्द होगा। और वायु, रेणु और रज्जु ये क्या होगा? हमारा स्त्रीलिंग होगा। वायु में भी आप देख सकते हो जो वायु है वो स्त्रीलिंग है, और इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है हवा, हवा भी हमारा क्या होता है? स्त्रीलिंग है। हवा चल रही है, हम लोग क्या कहते हैं? हवा चल रही है। तो उससे पता चलता है कि वो स्त्रीलिंग है। अगला है हमारा आशा। हमने इसके पहले के क्लास में देखा था कि जितनी भी भाववाचक संज्ञा होती है वो क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, लेकिन उसमें कुछ अपवाद है। सब में कुछ ना कुछ आपको अपवाद अवश्य ही मिलेगा देखने को, कि कुछ में जो भी हम लोग कह रहे हैं, या फिर द्रववाचक संज्ञा हो गया या फिर भाववाचक संज्ञा हो गया, उसमें से अगर हम लोग कह रहे हैं कि ये पुल्लिंग होते हैं या फिर स्त्रीलिंग होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अपवाद होता है। तो आशा के साथ ही प्रश्न दिया है, मुख दिया है, प्रश्न दिया है, सुख दिया है और मुख दिया है। ये हमारा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। उसके बाद से दिया है अध्याय। अध्याय हमारा क्या है? पुल्लिंग है। और उसके बाद से है सुंदरता, घटना, मित्रता, विशिष्टता और घबराहट। ये हमारा सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो ये सब हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है। और जैसे हम कह रहे हैं बुढ़ापा, बुढ़ापा भी हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ये क्या होता है? पुल्लिंग होता है। बुढ़ापा हमारा पुल्लिंग है, लेकिन ये अपवाद है, इसलिए ये बुढ़ापा हमारा भाववाचक जो संज्ञा है वो पुल्लिंग हो जाएगा। अगला है अभिलाषा। अभिलाषा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसके बाद से दिया है युवा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? युवा शब्द का स्त्रीलिंग, युवा हम लोग जेंट्स के लिए लगाते हैं, तो युवा का क्या हो जाएगा? युवती। अगला दिया है कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा कृष्णा। क्या हो जाएगा? कृष्णा। अगला दिया है दर्जी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? दर्जी का हो जाएगा दर्जिन। फिर है हमारा चिट्ठी। तो चिट्ठी कौन सा शब्द होगा? हम लोग चिट्ठी के लिए प्रयोग करते हैं, चिट्ठी भी हम लोग बोलते हैं, खत भी बोलते हैं, पत्र भी बोलते हैं और संदेश भी बोलते हैं। तो ये जो चिट्ठी, खत, पत्र और संदेश जो है, इनमें से जो चिट्ठी है ये हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है। जो चिट्ठी है स्त्रीलिंग है, बाकी के जो खत, पत्र और संदेश हैं ये हमारा कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। तो इसमें यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये चारों ऑप्शन एग्जाम में दे देगा और पूछेगा इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। उसके बाद से दिया है काम, क्रोध, मद, लोभ। ये चारों हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद से दिया है महान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? महान का स्त्रीलिंग रूप होगा क्या हो जाएगा? महती। क्या हो जाएगा? महान का महती। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो इसको समझ के भी अगर आप देखते हैं एग्जाम ऑप्शन के साथ, तो एक बार में आपका एक क्वेश्चन के साथ 4-4 क्वेश्चन रेडी होता चलेगा। जैसे कि हम लोग विवाह ले रहे हैं, तो विवाह के साथ अगर हम पूर्ति भी देख रहे हैं, अभिव्यक्ति भी देख रहे हैं और छवि भी देख रहे हैं, तो हमारा एक बार में 4-4 ऑप्शन रेडी होता जा रहा है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए सही रहेगा। तो अगर आप इसको समझ लेते हैं तो एग्ज़ाम के लिए आपका सही है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।